नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं नाग पंचमी के दिन सुहागन स्त्री को क्या करना चाहिए जिससे उसके सुहाग पर कभी आंच न आए। इस महीने की एक विशेष तिथि थी नाग पंचमी। ये वही दिन है जब धरती की छाती पर रेंगने वाले देवी देवताओं की तरह पूजे जाने वाले नागों का पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। और इसी दिन की कुछ ऐसी विशेष मान्यताएं हैं जो विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों के लिए कही गई हैं। ये केवल रिवाज नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से एक स्त्री के सौभाग्य, उसके वैवाहिक जीवन और उसके परिवार के सुख समृद्धि से जुड़ी हुई हैं। गांव की गलियों में ढोल की धीमी थाप बज रही थी, मंदिरों में सफेद और पीले फूलों की सजावट हो रही थी, दूध और हल्दी से बने नाग देवता के चित्रों को दीवारों पर उकेरा जा रहा था। और इन सब के बीच एक स्त्री, राधा, जो सुबह से ही पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी, माथे पर सिंदूर की एक सीधी रेखा थी और गले में मंगल सूत्र की चमक थी। राधा जानती थी कि आज का दिन उसके लिए कितना खास है। उसकी सासू मां ने उसे बचपन से यह सिखाया था कि नाग पंचमी केवल नागों की पूजा का दिन नहीं है, यह एक स्त्री की प्रार्थना, उसकी श्रद्धा और उसके परिवार के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक दिन है। राधा ने घर के आंगन में गोबर से चौक बनाया, उसके बीचों बीच मिट्टी का नाग देवता स्थापित किया और फिर दूध, चावल, कुश और पुष्प अर्पित किए। यह पहला काम था, नाग देवता की पूजा। मान्यता है कि इस दिन यदि नागों को दूध, फूल और हल्दी अर्पित की जाए तो वे प्रसन्न होते हैं और स्त्री के जीवन से हर प्रकार का संकट हर लेते हैं। राधा को अपनी दादी की वो बातें याद आ रही थीं जब वे कहती थीं, बेटी, नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाना ऐसा है जैसे अपने पति के जीवन को अमृत से सींचना। आज वह सब कुछ सजीव हो उठा था। फिर राधा ने एक और परंपरा निभाई, व्रत। नाग पंचमी का व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक माना जाता है। दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल फलाहार और मन में भगवान की भक्ति लेकर राधा ने उपवास रखा। यह केवल शरीर को तपाने की बात नहीं थी बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और समर्पण को दर्शाने की प्रक्रिया थी। वह जानती थी कि इस व्रत से उसके पति की आयु लंबी होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का विष, चाहे वह रोग का हो या भाग्य का, दूर होता है। यह उसकी भक्ति थी, एक स्त्री के मन की गहराइयों से निकली हुई पुकार जो सीधी भगवान के कानों में जाती है। तीसरा कार्य जो राधा ने किया वह था सर्पों को भोजन कराना। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे नागों का स्थान था। लोग मानते थे कि वहां असली सर्प नहीं बल्कि देवता का वास है। राधा वहां गई, दूध और चावल लेकर। उसने जमीन पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्पण किया और प्रण किया, हे नाग देवता, जैसे आप पृथ्वी की रक्षा करते हैं वैसे ही मेरे घर की रक्षा करना। मेरे पति के जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। यह परंपरा, जहां सर्पों को भोजन देना केवल सांपों के लिए नहीं था, यह एक भाव था कि हम प्रकृति की प्रत्येक शक्ति को सम्मान देते हैं और जब एक स्त्री ऐसा करती है तो यह उसकी करुणा, उसकी श्रद्धा और उसकी आत्मिक शक्ति को दर्शाता है। चौथा कार्य जो इस दिन सुहागनों के लिए विशेष माना गया है वह है सुहाग चिन्हों का सम्मान और संकल्प। राधा ने उस दिन विशेष रूप से अपने हाथों की चूड़ियां, बिछुए, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर को धारण किया। वह जानती थी कि ये प्रतीक केवल सजावट नहीं है, ये उसके वैवाहिक जीवन के स्थायित्व, उसके पति के प्रति उसकी भक्ति और उसकी संकल्प शक्ति के प्रतीक हैं। उस दिन जब राधा ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया तो यह केवल रंग नहीं था, यह एक ऊर्जा थी जो सीधे शिव और शक्ति से जुड़ी हुई थी। हर चूड़ी की खनक में उसका संकल्प था, हर बिंदी में उसकी आस्था। पांचवां और अंतिम कार्य जो राधा ने उस दिन किया वह था कथा वाचन और सांझ की आरती। जैसे ही दिन ढलने लगा, घर की सारी स्त्रियां एकत्रित हुईं। वे सब एक मंडली में बैठीं और नाग पंचमी की कथा सुनने लगीं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक युग की आस्था, विश्वास और परंपरा की गाथा थी। राधा ने जब कथा सुनाई तो उसमें वह हर भाव था जो एक पत्नी को अपने पति और परिवार के लिए होता है। उसमें संघर्ष था,
भक्ति थी और प्रेम की पराकाष्ठा थी। कथा समाप्त होने के बाद सभी स्त्रियों ने मिलकर दीप आरती की और नाग देवता को प्रणाम करते हुए अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना की। यह 5 कार्य, पूजा, व्रत, सर्पभोज, सुहाग चिन्हों की आराधना और कथा राधा की आत्मा में बस चुके थे। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था उसका भाव। नाग पंचमी केवल एक तिथि नहीं थी, यह उसकी आस्था का पर्व था। एक स्त्री के हृदय में अपने पति के लिए जो भाव होता है, उस भाव की पूजा थी यह। सावन की वह रात जब थमी हुई हवाओं के बीच धीमी बारिश होने लगी, राधा की आंखों में संतोष था। उसे अनुभव हुआ कि उसकी आत्मा जैसे स्वच्छ हो चुकी है, जैसे नाग देवता ने उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। उसे लगा कि उसकी भक्ति ने आकाश में बैठी उस शक्ति तक पहुंच बनाई है जो हर स्त्री की भावना को समझती है। वह शक्ति जो नाग रूप में संसार की रक्षा करती है, जो सर्प बनकर धरती के विष को पीती है और अमृत बनकर भक्तों पर बरसती है। राधा जैसे अनेक स्त्रियां भारतवर्ष में इस दिन अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से ये 5 कार्य करती हैं। ये कार्य न केवल धार्मिक हैं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्त्री के जीवन में गहरे असर डालते हैं। नाग पंचमी एक ऐसा पर्व है जिसमें हर सुहागन स्त्री अपने परिवार, अपने पति और अपने भविष्य के लिए वह सब करती है जो युगों से उसकी परंपरा रही है। सुहागन स्त्री इस दिन केवल नियमों का पालन नहीं करती, वह इस दिन अपनी आत्मा को पुनः जन्म देती है। यह वह दिन होता है जब वह स्वयं को देवी रूप में देखती है, नारीत्व के उस परम स्वरूप में जो सृष्टि के संतुलन की वाहक है, जो जीवन की रक्षा के लिए अपने भीतर की शक्ति को जागृत करती है। रात्रि के तीसरे प्रहर में जब गंगा की तरह बहती हवा पीपल के पत्तों को छूती हुई निकलती है, तो स्त्री अपने सुहाग के लिए पुनः प्रार्थना करती है। एक हाथ में दीपक, दूसरे हाथ में चावल और हृदय में अखंड विश्वास। यह वो क्षण होता है जब स्त्री और शक्ति के बीच का अंतर मिट जाता है। वह केवल भक्त नहीं रहती, वह शक्ति का रूप बन जाती है। उस रात की दीप आरती केवल दियों की कतार नहीं होती, वह स्त्री की अंतर चेतना का दीप्त रूप होती है। हर दीप एक भाव है, हर लौ एक मंत्र और हर स्पंदन एक तप है। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से नागदेव की आराधना करती है, उसका हर भय जलता है, हर दोष मिटता है और उसका जीवन स्वयं सुरक्षा कवच बन जाता है। नाग पंचमी के दूसरे भाग में यह बात गहराई से समझ में आती है कि यह पर्व केवल पूजा की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की अनुभूति है। सुहागन जब अपने सुहाग चिन्हों को आदरपूर्वक धारण करती है, तो वह केवल श्रृंगार नहीं कर रही होती, वह अपने अस्तित्व की घोषणा कर रही होती है। उसकी लाल साड़ी, उसके काजल की रेखा, उसकी मांग में भरा सिंदूर, ये सब उस संकल्प के प्रतीक हैं जो उसने अग्नि के 7 फेरों में लिया था। इस पर्व की रात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है संस्कारों की पुनः स्थापना। नाग पंचमी की पूजा दिन में होती है, पर उसकी सिद्धि रात्रि के मौन में होती है। यह वह समय होता है जब स्त्री के मन में उठते हैं वो सारे भाव जिनमें विश्वास होता है, समर्पण होता है और एक शक्ति होती है जो किसी भी संकट को काट सकती है। नाग देवता का स्वरूप ही यह सिखाता है कि जीवन चाहे जितना भी विषम हो, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो हर विष अमृत बन सकता है। सुहागन उस विश्वास की मूर्ति है। वह विष को पीना नहीं चाहती, लेकिन यदि परिवार पर कोई विपत्ति आए तो वह नागिन की तरह उसकी रक्षा करना जानती है। रात्रि में जब वह अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है, तो वह केवल परंपरा नहीं निभा रही होती, वह अपने संपूर्ण सौभाग्य का आधार सुदृढ़ कर रही होती है। नाग पंचमी का यही अर्थ है, रक्षा, आस्था और व्रत का वह संगम जो केवल नारी ही पूर्ण कर सकती है। यह पर्व केवल किसी एक दिन के लिए नहीं होता। जो सुहागन इसे मन से करती है, उसकी हर रात नाग पंचमी की रात्रि बन जाती है। उसका हर दिन आस्था से भरा होता है और उसका जीवन एक पूजा। नाग पंचमी का यह दूसरा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह दिन केवल पौराणिक परंपरा नहीं है, यह स्त्री के भीतर की शक्ति को पुनः जागृत करने का माध्यम है। जब एक स्त्री नाग पंचमी पर पूजा करती है, तो वह नागों को नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे उस विष को शांत कर रही होती है जो समाज ने, समय ने, परिस्थितियों ने उसमें डाला है। वह जब व्रत रखती है
तो वह केवल शरीर को नहीं तपाती, वह अपने मन की अशुद्धियों को जलाती है। जब वह कथा सुनती है तो वह केवल शब्द नहीं सुनती, वह अपने भीतर की देवी को पुकारती है। और जब वह नागदेव को दूध चढ़ाती है तो वह केवल परंपरा नहीं निभाती, वह स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ती है जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति है। सुहागन का जीवन यूं ही पूजा पाठ में नहीं बीतता, वह हर भाव, हर नियम, हर परंपरा को जीती है। नाग पंचमी उसका उत्सव नहीं, उसकी साधना है। यह दिन उसे स्मरण कराता है कि वह केवल एक गृहिणी नहीं, वह एक यंत्र है जो कर्म, धर्म, श्रद्धा और प्रेम के 4 पहियों पर सृष्टि को चलाती है। और जब वह इन 5 कार्यों को पूरे मन, तन और आत्मा से करती है, पूजा, व्रत, नाग भोज, सुहाग चिन्हों की प्रतिष्ठा और कथा, तो वह अपने भीतर बसते उस देवत्व को जागृत कर देती है जिसे देख नागदेव भी अपने फनों को झुका देते हैं। लेकिन उस अंतरयात्रा से पहले उसकी देह और आत्मा दोनों को शुद्ध करने वाली होती है वह पूजा, जो नाग पंचमी के दिन विधिपूर्वक की जाती है। यह पूजा केवल एक कर्म नहीं, आत्मा का संवाद होता है। यह वह समय होता है जब स्त्री अपने तन को तैयार करती है, अपने मन को स्थिर करती है और अपने अंतःकरण को देवता के सम्मुख अर्पित करती है। सुबह स्नान के बाद जब वह लाल या पीली साड़ी पहनती है तो वह वस्त्र केवल शरीर को ढंकने का माध्यम नहीं होते, वे उसके विश्वास के रंग होते हैं। माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी और गंध से सुवासित देह, यह सब उसका आंतरिक सौंदर्य जगाने की विधि होती है। वह जब स्वच्छ आंगन में गोबर और गेरू से चौक बनाती है तब वह पृथ्वी के साथ अपना पवित्र संबंध जोड़ती है। उस चौक के मध्य में वह मिट्टी से नाग देवता का रूप बनाती है या फिर सांप की आकृति को दीवार पर हल्दी और गेरू से बनाती है। यह आकृति कोई साधारण चित्र नहीं होती, वह शक्ति का प्रतीक होती है। यह याद दिलाती है कि संसार में जितना विष है उतना ही अमृत भी है, और वही नाग जो फन फैलाकर खड़ा है वह संसार की हर अनदेखी ऊर्जा का प्रहरी है। फिर वह दूध, चावल, दूर्वा, हरिकुशा घास, हल्दी और केसर लेकर नागदेव को अर्पित करती है। दूध से सर्प को स्नान कराना केवल प्रसन्न करने की प्रक्रिया नहीं होती, वह हमारी भीतर की कठोरताओं को पिघलाने का प्रतीक होती है। चावल अर्पित कर वह कहती है, हे नागराज, मेरी श्रद्धा अन्न के समान शुद्ध और सरल हो, आप मेरे परिवार को हर विपत्ति से बचाएं। इसके पश्चात वह कच्चे दूध में शहद या शक्कर मिलाकर एक कटोरी में रखती है और उसे नाग स्थान पर या पीपल के नीचे जाकर अर्पित करती है। वहीं एक दीपक जलाकर वह धीमे स्वर में नाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करती है। AUM नमोस्तु सर्पे।